मेरे यहाँ पे बोलने से अगर मेरे बच्चों को अगर टारगेट वगैरह किया जाता है तो स्कूल जिम्मेदार है। और अपॉइंटमेंट मैंने इसलिए ली हूँ, लेटर इस चीज़ का दी हूँ कि यहाँ पर बुर्का बैन कर दिया, लड़कियों को बुर्का पहनने नहीं दिया जा रहा है। जब मैंने यहाँ की वाइस प्रिंसिपल से बात की तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने आप नकाब लगाते हो तो उसको बैन किया है। तो मैंने उस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करती हूँ। नकाब अगर लड़कियाँ लगा के आएगी तो जाहिर सी बात है आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन आपके कॉलेज की स्टूडेंट है कौन नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करती हूँ। बट आप पूरा बुर्का बैन कर रहे हो, ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप बुर्का बैन कर रहे हो। इसके लिए आज हम लोग आए थे, कुछ स्टूडेंट है मेरे साथ में, और यहाँ की वाइस प्रिंसिपल ने मुझे एक स्टेटमेंट दी है कि यहाँ मेरे पास 3 पेरेंट्स आए थे, वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि प्रिंसिपल आपका शुक्रिया, हमारी लड़कियों को आपके कॉलेज में आके फ्रीडम मिल गया है बुर्का उतारने के बाद। मैंने कुछ लड़कियों से बात की कि आप क्या फ्रीडम फील कर रहे हो, तो बोले नहीं, हमको तो ऑब्जेक्शन है कि हमारा बुर्का उतरवाया जा रहा है। मुझे शिकायत इसलिए है और आप लोगों को मैंने इसलिए आज यहाँ पर बोली हूँ कि मुझे जब अपॉइंटमेंट दिया गया था हमें गेट पर ही रोक लिया गया है कि आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने उनसे क्वेश्चन की क्यों हम अंदर नहीं आ सकते, बोले कल आप आए थे तो हमारी प्रिंसिपल हमको चिल्ला रहे हैं कि आपने उन लोगों को अंदर क्यों आने दिया। मैंने उनसे क्वेश्चन की क्यों, क्योंकि हम किसमें बुर्के में आए हैं इसलिए हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल में अभी आपको बाहर ही रोक दिया गया है, तो कल आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम आए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया गया था? कल हमें आश्वासन ये दिया गया है कि आप आइए और बात करिए मैनेजमेंट से और प्रिंसिपल से बात करिए जी। तो फिर आज हमें अंदर जाने दिया जाना चाहिए था ना, आज हमें अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा, एंट्री नहीं दी जा रही। हमारे साथ कुछ स्थानीय पेरेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम क्या हुआ आपके साथ? अभी जस्ट मैं 49 से रिक्शा से उतरी, जस्ट 50 हो ही गया था, गेट बंद हो गया था और मैं जस्ट डॉक्टर के यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट करा के आई थी, फिर भी गेट बंद हो गया, बच्चे को नहीं ले रहे थे। और आज पहली बार नहीं है, ये 3-4 बार हो गया है। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग वहाँ से आते हैं ना तो बहुत ट्रैफिक जाम होता है, हम लोग ऑटो से भी आते हैं ना तो बहुत ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे, तो ये लोग ये समझते नहीं है। डायरेक्ट इनके बोलने तक बेल भी नहीं होती, इनके बोलने की वजह से टाइम निकल जाता है, बस गेट बंद। ऐसे बहुत बार बच्चे रिटर्न चले गए। मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा करने से बच्चों का पढ़ाई का कितना नुकसान होता है। कौन लोग कहाँ से कितने लंबे से आते हैं, किसी के पेरेंट्स काम पे जाते हैं तो बच्चे चल के आते हैं, कोई ऐसे मतलब वैन से आते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से बच्चों को लेट हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए ना, बच्चे लोग का पढ़ाई का नुकसान होता है, नहीं समझ पाते। अभी आज कई बच्चे वापस गए, मैंने तो अभी अपना बच्चा छोड़ के चली गई हूँ, लेकिन आज मैं अभी यहाँ पे आई हूँ तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया कि अपना बच्चा, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, अपना बच्चा आके आप फिर से लेके जाओ। अच्छा, हाँ, मतलब आप यहाँ पे मीडिया से अगर बात कर रहे हैं तो आपको फिर बच्चा लेने फिर से बुलाया कि आप अपना बच्चा लेके जाओ। आप जाइए और जाके बच्चा लेके आइए, हम इधर ही। क्या बोल रहे हो? ठीक। हाँ मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बाद? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो डरी हुई है, उनको कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर आप कहीं जाते हो, आवाज़ उठाते हो हमारे खिलाफ, बुर्के के आवाज़ उठाते हो कि आप हम बुर्का पहन के नहीं आ सकते, तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं उनको ये चीज़ समझाना चाहूँगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए। आपके लिए मुझे कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो मैं एनी टाइम रेडी हूँ, आपके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह मैं आपके लिए सब करूँगी। उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी आप भी आइए और हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। फिलहाल में अगर AIMIM की ओर से देखा जाएगा तो आप वाइस प्रेसिडेंट है, महिला हो, लेकिन अगर यहाँ पर फिर भी आपको अगर लोग ने मना ही करा तो फिर आपका अगला पहल क्या होगा? मेरा अगला पहल ये होगा, मैं सबसे पहले मेरे सदर फारूक शाबरी साहब जो मुंबई अध्यक्ष है, उनकी गाइडेंस में जैसा वो मुझे गाइड करेंगे मैं उनकी गाइडेंस में जो भी स्टेप लेना है आगे लूँगी। और हमारी पूरी पार्टी की टीम को यहाँ इकट्ठा भी होना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह हम यहाँ सब एक साथ इकट्ठा होकर लड़कियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी चीज़, ये लोग ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है कि लड़कियाँ बुर्का हिजाब ये सब नहीं पहन सकती, बट एडमिशन के टाइम पर नहीं। अगर इनको कुछ ऑब्जेक्शन था तो इनको न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ करना चाहिए था। ये लोगों ने अगस्त में एडमिशन स्टार्ट हुए और ये लोग ने कुछ 2 महीने के बाद प्रोस्पेक्टस में अपने ये चीज़ ऐड ऑन की। प्लस ये लोगों ने बॉयज़ के लिए क्या बोल रहे हैं कि बॉयज़ को कुर्ता पैजामा भी अलाउड नहीं है। मुंबई के गोरेगांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरेगांव वेस्ट में विवेक कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को नकाब और हिजाब से अंदर आने से रोका गया। आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर MIM पार्टी के एडवोकेट जहारा मुंबई प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल से बात करके क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट जहारा शेख AIMIM महिला टीम की वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
कल मैं यहाँ विवेक कॉलेज आई थी, मैंने एक ये लेटर दिया यहाँ के वाइस प्रिंसिपल को और मैंने यहाँ से बात की है। कल का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है मैनेजमेंट से बात करने के लिए और प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और अपॉइंटमेंट मैंने इसलिए ली हूँ, लेटर इस चीज़ का दी हूँ कि यहाँ पर बुर्का बैन कर दिया लड़कियों को, बुर्का पहनने नहीं दिया जा रहा है। जब मैंने यहाँ की वाइस प्रिंसिपल से बात की तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने आप नकाब लगाते हो तो उसको बैन किया है। तो मैंने उस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करती हूँ। नकाब अगर लड़कियाँ लगा के आएगी तो जाहिर सी बात है आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन आपके कॉलेज की स्टूडेंट है कौन नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करती हूँ। बॉयज़ कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आ सकते, राइट। इस तरीके से आप ये बुर्का और वो जो गाइस की और जो बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो उनके लिए। और दूसरी बात यहाँ पर जो कॉलेज विवेक जूनियर कॉलेज है, यहाँ पर कोई ड्रेस है इनका कॉलेज का? नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं है। मैंने कल उनसे यही बात की थी कि आपका अगर यूनिफॉर्म है कॉलेज का तो आई एग्री, वी आर एग्री, हम लोग सब एग्री करेंगे क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे तो जाहिर सी बात है एक कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट लगेंगे। बट यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म है तो हम बच्चियों को खुद बोलेंगे आपके कॉलेज का यूनिफॉर्म है, आप यूनिफॉर्म में जाइए। अगर आपको बुर्का हिजाब पहन के आना है तो आप कॉलेज से बाहर बुर्का हिजाब पहन के आ जाइए। कॉलेज में एज अ रूल्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करो, बट यूनिफॉर्म ही नहीं है ना। मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको क्या लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ नोटिस की हूँ कि एक पर्टिकुलर कल्चर को लेके, एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके हमें टारगेट किया जा रहा है। ये चीज़ मैंने कल वाइस प्रेसिडेंट के सामने प्रिंसिपल के सामने रखी हूँ। उनको ये चीज़ बोली, मैडम इससे आप कहीं ना कहीं एक रिलीजन शो कर रहे हैं, कुर्ता पैजामा प्लस बुर्का। अगर ऐसा है तो आपको सब चीज़ को फिर रोक लगाना चाहिए। देखिए हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, किसी के रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ आप जाहिर सी बात है एक टीका लगाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कौन से रिलीजन से। टीचर व्हाइट कलर का टीका लगा के बैठे थे तो उनको भी ये कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि टीचर साउथ इंडियन है। तो अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सबके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके लिए प्रॉपर होना चाहिए। और कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन तो भी यही कि सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। किसी को भी एडमिशन के टाइम पहले नहीं बताया कि ऐसा ऐसा पहले है, आपको बुर्का उतार के आना पड़ेगा। जैसे बच्चे यहाँ पर आए, व्हाट्सएप ग्रुप बना तो एक कोड ऑफ कंडक्ट उन लोगों ने सर्कुलेट किए जिसमें ऐसा ऐसा क्लेरिफाई किए थे कि हम लोग ऐसा ऐसा लिख रहे हैं कि हिजाब सिर्फ अलाउड है, बुर्का आपको नॉट अलाउड है। आप कहीं पढ़ती हो अभी? नहीं, अभी तो नहीं, मेरा हो गया, मेरा ग्रेजुएशन हो गया। मैं लेकिन ये सुनी, मेरे को पता चला तो इसके लिए मैं यहाँ इनके साथ आई हूँ। जी मैम, और आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से आपने हमें जानकारी देते हो पहले कहा था कि यहाँ पर जूनियर कॉलेज है और बाजू में डिग्री कॉलेज है, तो आपने जिस तरीके से कहा कि डिग्री कॉलेज में कोई मना ही नहीं है, फिर यहाँ क्यों? ये लोग डिग्री कॉलेज ही पास आउट करके आए हैं, ये एक्स स्टूडेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट ये जूनियर कॉलेज में ही प्रॉब्लम है। और कल के वॉइस जो प्रिंसिपल है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमारे सामने एक वजह रखी, बोले लड़कियां बुर्के में आती है तो चीटिंग करती है। बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। मैं जहाँ तक अगर लड़कियां चीटिंग करती है तो इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज का फेलियर है, बच्चों का फेलियर नहीं है। और सिर्फ चीटिंग करना, बुर्के में ही चीटिंग नहीं होती है। अगर चीटिंग करने वाला बच्चा है तो वो कोई भी चीज़ से छुपा सकता है, किसी भी तरह से चीटिंग कर सकता है। बट आप बोलेंगे कि बुर्के में चीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपका फेलियर है, कॉलेज का फेलियर है। आप इतना चेकिंग कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बच्ची आपको चेक करने के लिए मना कर रही है, ऐसा नहीं होता है। अभी आप अंदर नहीं गए, आपको एंट्री नहीं दी गई, तो फिर आगे क्या? आपको बता रहे हैं हम, आगे जो भी है हम अपने फारूक शाब्दी साहब से मीटिंग करेंगे, जैसा वो हमें गाइड करेंगे आगे इंशाल्लाह हम लड़कियों के लिए। मैं बैकआउट तो नहीं करूँगी, ये मैं बोल रही हूँ कि मैं बैकआउट नहीं करूँगी। और हम लोग का जब ओरिएंटेशन हुआ था, जब हम लोग को बताया गया था कि हम लोग को बुर्का नॉट अलाउड है, जब ये भी बताया गया था कि लड़कियों को क्रॉप टॉप्स और बिंदी, टीका, बाल खुले रखना भी नहीं अलाउड है, लेकिन सिर्फ बुर्के पे ही क्यों? वो क्योंकि बुर्का पहन के आते हैं तो तुरंत टीचर क्लास में आके बुर्का उतरवा देती है, लेकिन जो बाल खुले रखता है, जो क्रॉप टॉप पहनता है, उसको टीचर नहीं हटाती है, उनको टीचर नहीं मना करती, उनसे बाल नहीं बनवाती है। तो इससे तो यही साबित होता है ना, उनको सिर्फ ऑब्जेक्शंस रिलीजन से है, सिर्फ मुसलमानों से है, सिर्फ बुर्के से है और किसी चीज से नहीं है। लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। हमारे साथ वो मैम मौजूद है जिनको प्रिंसिपल ने अंदर बुलाया था, हम उनसे जानने की कोशिश की। मैम क्या कुछ आप अंदर गए थे? तो प्रिंसिपल जब तक बाहर आई थी उन्होंने बोला कि आप बच्चे को अंदर छोड़ के गए। वो जो लेडीज बैठी है ना, उन्होंने बोला था कि उनको इसको पता नहीं था। मैंने उनको जल्दी में बोला कि मैं अभी जस्ट ब्लड टेस्ट करा के आई हूँ तो बच्चे को छोड़ दिया, तो उनका ध्यान नहीं था, वो यहाँ पे आई।
बट वो लेडीज ने जाके बताया कि ये मैडम जबरदस्ती जाके छोड़ दी, तो मैडम बोले नहीं चलेगा। इनका कहने का मतलब है कि वो बच्चों को जाके फिर से लेके जाए। मैं बोली बच्चों को मैं लेके नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चों का नुकसान होता है। बोला बाकी के बच्चों का भी नहीं होना चाहिए। जस्ट 50 हो गया, 50 हो गया तो आप ले सकते हो, 50 के बाद अगर कोई आया तो आप नहीं मत लो, तो ठीक है ना। आपने बच्चों को उस क्लास में छोड़ के रख दिया है। लेकिन मेरे यहाँ पे बोलने से अगर मेरे बच्चों को अगर टारगेट वगैरह किया जाता है तो स्कूल जिम्मेदार है। जी, जी। मेरे कहने का मतलब ये है बस। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके बच्चों को मुझे ऐसा- टारगेट किया हाँ। जा रहा है, तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर लीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जैसा मैं सबके लिए